ओके, सो एक्टिव का चैप्टर है प्रेजेंट सिंपल का। एक्टिव को समझे ढंग से आप इजी वे और अच्छे से समझें। और इससे पहले मैंने जो 2 या 3 वीडियो डाले हैं बेसिक रूल, उसको समझें तो आप इजी वे इसको समझ सकते हैं। करें इसको। जैसे प्रेजेंट सिंपल का सेकंड पार्ट, ये मैंने इससे पहले वीडियो डाला है, ये सेकंड पार्ट है प्रेजेंट सिंपल का, एक्टिव कैसे बनते हैं। तो वेरी सिंपल मेरे। अब ये जो आपको ये समझना है कि भाई कि ही सेंड्स मनी टू मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंड्स फर्स्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान ये देना है कि यदि किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 पैसिव बनते हैं। हमको इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो दोनों हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। जैसे इससे भी पैसिव बना सकते हैं हम, और मनी से भी बोल सकते अपन, या मी से आएगा भी, ये पैसिव मोड है। मतलब इस पैसिव से अपन कि इस या ये वाला एक्टिव सेंटेंस बोले, या ये बोले, या ये बोले, तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा और अच्छी इंग्लिश कमांड कर पाओगे अच्छी सी आप। और जैसे कि मी का आई होता है, जैसे कि आपको पता है, आपको समझा भी रखा मैंने इससे पहले वीडियो में, तो उसको पहले वीडियो को भी देखिए, प्रैक्टिस में लें। और जैसे मी का क्या होगा, आई के साथ एम का प्रयोग, फिर सेंट मनी बाय हिम, ओके, फिर मनी इज सेंट टू मी बाय हिम दूसरे से। अब ये ध्यान देना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट तो वही है पैटर्न पैसिव का, मगर इतना डरने की जरूरत नहीं कि हम समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा आपको। नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट सेंड, और डज नॉट आया तो यहाँ पे सेंड्स है तो एस हटेगा, क्योंकि एक्टिव में एक्टिव को एक्टिव से बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि ही शिट नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है, और आई विद नाउन प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो ही डज नॉट सेंड मनी टू मी, पैसिव होगा आई एम नॉट। इसका इजी वे, हेल्पिंग वर्ब है, एम है तो एम पर नोट लग जाए, आई एम नॉट सेंड मनी बाय हिम, आई एंट, या मनी इज नॉट सेंड टू मी बाय हिम, इजन बोल सकते हो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डज है, तो डज ही सेंड मनी टू मी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पैसिव में जो आई की एम है तो एम आई सेंड बाय मनी बाय हिम, या इज मनी सेंड टू मी बाय हिम। मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, हिंदी को समझा, हिंदी समझने के लिए है बस, बाकी इंग्लिश को सेंटेंस समझे। इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव, डज ही नॉट सेंड मनी टू मी या डजन ही सेंड मनी टू मी, पैसिव बनेगा एम आई नॉट सेंड मनी बाय हिम, या एंट आई सेंड मनी बाय हिम, ओके। और नेक्स्ट जो है ना, ये आप देखिए सेंटेंस जो इज मनी नॉट सेंड टू मी बाय हिम, इजन मनी सेंड टू मी बाय हिम, ओके। ये होमवर्क दिया मैंने, इसको प्रैक्टिस में ले, 2 होमवर्क में आपको ये बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा अभी आगे, नेक्स्ट बोर्ड पे लिखे हुए मैंने। दे चाइल्ड हर सी बाइज अ गिफ्ट फॉर हिम। अब फॉर हिम है तो यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो यहाँ निकाला, क्योंकि फॉर हिम है, प्रीपोजिशन फॉर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक नोट निकाला हुआ है, नोट आगे है कि जिससे सामान्यतः टू के बाद ऑब्जेक्ट्स के लगता है तो पैसिव बनता है जो एक्टिव सेंटेंस है, मगर फॉर, फ्रॉम, फॉर, विद, विदाउट, इन, इनटू, एट, अंडर, बिलो, अक्रॉस, अगेंस्ट, बियॉन्ड, वाई एक्सेट्रा जो है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आप पैसिव नहीं बनता है, पर ध्यान है उससे पहले वाला बन जाएगा, इससे यहाँ पे अ गिफ्ट से बन जाएगा, ओके। एक्टिव होगा पैसिव बनेगा बस। और ये है जैसे कि सेंटेंस नेक्स्ट है, ही गिव्स मनी टू हर, आई सेंड इन रिटर्न टू देम। 2 पैसे प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको, घर बैठे आप प्रैक्टिस करें इसको, सारे एग्जांपल को। यू मैरी हर, ही डिवोर्स हर, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव में, ध्यान रखना, ये प्रेजेंट सिंपल है। यू बोरो मनी फ्रॉम हिम, तो यहाँ मनी से बनेगा ही लैंड्स मनी टू हर, ओके। ये रूल आपको मैंने बताया जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले। और जैसे कि तीनों फॉर्म देखें आप, चाइड, चीट, चिडन, चाइडिंग टू चाइड, बाय, बोर्ड, बोर्ड, बाइंग टू बाई, ये देखो, गिव, गया, गिवन, गिविंग टू गिव। 5 थर्ड फॉर्म इसलिए बता रहे, थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव में, इसलिए सेंड, सेंट, सेंट, टी लगा, सेंडिंग टू सेंड, मैरी, मेड, मेड, ओके। डिवोर्स, डिवोर्स्ड, डिवोर्स, डिवोर्सिंग, डिवोर्स है ना तो ट का साउंड होता है, डिवोर्स नहीं बोल, डिवोर्स्ड। बोरोड, 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 बोइंग टू बोरो, लैंड, 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 लैंडिंग टू लैंड, ओके। और नेक्स्ट सेंट जो है आपको एग्जांपल 2 में आपको समझाता हूँ, ये द चाइल्डर सी बाय द गिफ्ट फॉर, थोड़ा डिटेल में इसको प्रेजेंट सिंपल को समझे तो नेक्स्ट बोर्ड में आपको देखे, ओके। ये सिंपल मेथड है, देखो आप अगर एक्टिव रूल को समझना प्रेजेंट सिंपल का तो आपको प्रेजेंट सिंपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने वीडियो डाला है शायद, उसको आप ध्यान में दें। तो ये प्रेजेंट सिंपल में आपको देखो एक्टिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा ना एक्टिव के तो डू नॉट कौन से पर्सन होगा, आई, वी, यू, दे, और नाउन प्लस डज का प्रयोग होगा ना, तो ही, शिट, नाउन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा, ओके।
और चेंज द पर्सन आपको मैंने बता रखा, चेंज जैसे हर का शी होता है, हिम का ही होता है ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में। और पहली स्टेप क्या होगी, प्रेजेंट सिंपल या कोई भी टेंस हो, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सेम एज इट रहता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, उसके बाद हमेशा पहली स्टेप ये ध्यान रखना, कोई भी टेंस हो चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, ओनली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज मार आ रही है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है या पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है वॉज हो रहती, फ्यूचर सिंपल होता है तो शैल बी विल बी हो जाता, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज, बाकी थर्ड फॉर्म है एज इट रहता है। बस पहली स्टेप क्या होगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज, उसके बाद सेकंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब, थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रेजेंट सिंपल को समझ तो आई के साथ एम का प्रयोग, एक पैसिव में ही शीट नाउन के साथ इस का प्रयोग, और वी यू दे नाउन के साथ आर का प्रयोग, ओके। और ये जैसे मैंने बताया होमवर्क, ये डायग्राम को समझे आप अच्छे से देख ले स्टेप्स। जब भी हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे पहला होमवर्क मैंने वहाँ दिया है, ये समझ लो आप। दे चाइल्ड हर का क्या होगा, शी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हर लिखा मैंने पेज, हर का शी होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी तो मैंने इज लिखा, ये देखो आप इज लिखा। उसके बाद थर्ड फॉर्म है रूल के अकॉर्डिंग तो थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये वही सेम है, रूल को आप समझे उसी रूल से बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस होएगा पैसिव, ये या एक्टिव या पैसिव। इंग्लिश को अच्छे कमांड करना है, इफ यू वांट टू इंप्रूव इंग्लिश, इफ यू वांट टू काज द इंप्रेशन, तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल्सो पैसिव। सो शी इज चिल्ड्रन बाय देम। और एक्टिव का नेगेटिव होगा, एक्टिव का नेगेटिव डोंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखो डोंट होगा, ठीक है। ये समझा रहा हूँ आपको पैसिव, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का चैप्टर अलग चलता है, ये एक्टिव पैसिव का। तो दो जो पैसिव होगा ते डोंट चाइल्ड हर, पैसिव होगा इसका, एक्टिव का तो नेगेटिव हो गया, पैसिव होगा सी चिल्ड्रन बाय देम, कुछ भी नहीं किया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब जो इज इस पर नोट लग गया। डू दे चाइल्ड हर, या फिर इसका पैसिव क्या होगा, इज हेल्पिंग इज सी चिल्ड्रन बाय देम, डू दे नॉट चाइल्ड हर या डोंट दे चाइल्ड हर, इज शी नॉट चिल्ड्रन बाय देम या इजंट शी चिल्ड्रन बाय देम। ये इसका नेक्स्ट जो है एक्टिव, देखो शी बाइज अ गिफ्ट फॉर हिम, मैंने पहले समझाया कि हिम से नहीं बनेगा क्योंकि फॉर आ गया है, तो अ गिफ्ट से बना, अ गिफ्ट इज आएगा, बॉट फॉर हिम, बीच में लिखना इसको फॉर हिम, लास्ट में बाय हर, शी का हर हो जाएगा, ये शी है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। फिर नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट बाय अ गिफ्ट फॉर हिम, बाइज एस हट गया क्योंकि डज आया, ये रूल है। पैसिव बनेगा अ गिफ्ट इज नॉट बॉट फॉर हिम बाय हर, डज ही बाय अ गिफ्ट फॉर, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज हेल्पिंग वर्ब, पैसिव बनाएंगे इज अ गिफ्ट बॉट फॉर हिम बाय हर। फिर इंट्रोगेटिव तो सिंपल है, नोट लग जाएगा, जिससे कि ऊपर देखिए अभी है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव, डज ही नॉट बाय अ गिफ्ट फॉर हिम या ए डजन शी बाय अ गिफ्ट फॉर हिम, अ गिफ्ट इज अ गिफ्ट नॉट बॉट फॉर हिम बाय हर, इजंट अ गिफ्ट बॉट फॉर बाय हर। तो इसको प्रैक्टिस में लें आप अच्छे से, एक्टिव पैसिव के चैप्टर को समझे। मैं प्रेजेंट सिंपल का पूरा सीरीज पूरा डिटेल में पूरा आएगा आपको, 10 दिन 15 दिन लगातार आपको देखें इसको कंटिन्यू, तो अच्छा समझ में आएगा। इस डायग्राम को समझे प्रेजेंट सिंपल को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये प्रेजेंट सिंपल का डायग्राम है, जल्दी समझ में आएगा आपको।